नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं असम में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार शाम असम विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा और नतीजे घोषित होने के बाद नई सरकार का गठन होगा। दोस्तों, मतदान एक फेज में होगा। 2021 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 75 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार असम में सत्ता हासिल करी थी, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 49 सीटें मिली थी। इस बार दोस्तों कांग्रेस ने कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है, जबकि बीजेपी गठबंधन में एजीपी और यूपीएल जैसे दल शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें, असम में कुल 126 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 64 विधानसभा सीटों का है। अब दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले करीमगंज जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, करीमगंज जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का करीमगंज जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिनसुकिया और दोस्तों, आपको बता दें, तिनसुकिया जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का तिनसुकिया जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है लखीमपुर और दोस्तों, आपको बता दें, लखीमपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का लखीमपुर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तरांग और दोस्तों, आपको बता दें, तरांग जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का तरांग जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गोलपाड़ा और दोस्तों, आपको बता दें, गोलपाड़ा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, एआईयूडीएफ और अन्य का गोलपाड़ा जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नलवाड़ी और दोस्तों, आपको बता दें, नलवाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, एआईयूडीएफ और अन्य का नलवाड़ी जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बोगईगांव और दोस्तों, आपको बता दें, बोगईगांव जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को बोगईगांव जिले की 3 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन, एआईयूडीएफ और अन्य का बोगईगांव जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मोरीगांव और दोस्तों, आपको बता दें, मोरीगांव जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि बीजेपी गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन, एआईयूडीएफ और अन्य का मोरीगांव जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है धेमाजी और दोस्तों, आपको बता दें, धेमाजी जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को धेमाजी जिले की दोनों विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन, एआईयूडीएफ और अन्य का धेमाजी जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चरईदेव और दोस्तों, आपको बता दें, चरईदेव जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि
चरीदेव जिले की दोनों विधानसभा सीटें भी बीजेपी गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन एआईयूडीएफ और अन्य का चरीदेव जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है उदलगुड्डी और दोस्तों आपको बता दें उदलगुड्डी जिले में भी 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का उदलगुड्डी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है बक्सा और दोस्तों आपको बता दें बक्सा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का बक्सा जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है कोकराझार और दोस्तों आपको बता दें कोकराझार जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का कोकराझार जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चिराग और दोस्तों आपको बता दें चिराग जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में चिराग जिले की दोनों विधानसभा सीटें एक बार फिर बीजेपी गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन एआईयूडीएफ और अन्य का चिराग जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कार्बी आंगलोंग और दोस्तों आपको बता दें कार्बी आंगलोंग जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का कार्बी आंगलोंग जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं असम की 126 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ को 4 सीट तो अन्य का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दिमा हसाव और दोस्तों आपको बता दें दिमा हसाव जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है माजुली और दोस्तों आपको बता दें माजुली जिले में भी कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है दक्षिणी सालमारा और दोस्तों आपको बता दें दक्षिणी सालमारा जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि बीजेपी गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तामुलपुर और दोस्तों आपको बता दें तामुलपुर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में तामुलपुर जिले की दोनों विधानसभा सीटें भी बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बजाली और दोस्तों आपको बता दें बजाली जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बजाली जिले की भी दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कामरूप ग्रामीण और दोस्तों आपको बता दें कामरूप ग्रामीण जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कामरूप ग्रामीण जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कामरूप शहरी और दोस्तों आपको बता दें कामरूप शहरी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कामरूप शहरी जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं असम की 126 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ को 6 सीट तो अन्य का अभी तक असम में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है नगांव और दोस्तों आपको बता दें नगांव जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं,
जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य के खाते में भी एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कछार और दोस्तों आपको बता दें कछार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन एआईयूडीएफ और अन्य के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है डिब्रूगढ़ और दोस्तों आपको बता दें डिब्रूगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन एआईयूडीएफ और अन्य को एक एक सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है धुबरी और दोस्तों आपको बता दें धुबरी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य का धुबरी जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं असम की 126 विधानसभा सीटों में से 96 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन ने एक बार फिर लगातार तीसरी बार असम में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों भाजपा गठबंधन 66 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 17 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ को 10 सीट तो अन्य को अभी तक 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बरपेटा और दोस्तों आपको बता दें बरपेटा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बरपेटा जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सोनितपुर और दोस्तों आपको बता दें सोनितपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के साथ साथ एआईयूडीएफ को एक एक सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सोनितपुर जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है शिवसागर और दोस्तों आपको बता दें शिवसागर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को एक एक सीट जबकि एआईयूडीएफ और अन्य का शिवसागर जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बिश्वनाथ और दोस्तों आपको बता दें बिश्वनाथ जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ पर अन्य का विश्वनाथ जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है होजाई और दोस्तों आपको बता दें होजाई जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का होजाई जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हैलाकांडी और दोस्तों आपको बता दें हैलाकांडी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का हैलाकांडी जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जोरहाट और दोस्तों आपको बता दें जोरहाट जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का जोरहाट जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गोलाघाट और दोस्तों आपको बता दें गोलाघाट जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोलाघाट जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं असम की 126 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन को 85 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ को 13 सीट तो अन्य को भी 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस समय से कितना सहमत है प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।